नमस्कार, रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जतिन शर्मा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जब गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर ये गिरफ्तारी जो है वो की गई। आतंकी की पहचान अब्दुल रहमान के तौर पर हुई और अब्दुल रहमान के जब घर की तलाशी ली गई तो वहां से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड पुलिस ने बरामद किए। अब्दुल रहमान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां हरियाणा एसटीएफ को अब्दुल रहमान की 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। अब्दुल रहमान से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। अब्दुल रहमान के पास जो 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए उसको एक तरीके से बम निरोधक दस्ते के जरिए खत्म किया गया, डिफ्यूज जो है वो किया गया और उसके बाद अब 10 दिन की पुलिस कस्टडी में अब्दुल रहमान से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब्दुल रहमान दरअसल फैजाबाद का रहने वाला है। अब्दुल रहमान 10वीं तक पढ़ा हुआ है, लेकिन खुलासे वो कई अहम कर रहा है। अब्दुल रहमान ने बताया कि वो आईएसआई के संपर्क में आया, आईएसआई की एक विंग है आईएसकेपी, उसके संपर्क में आया और अयोध्या पे बने राम मंदिर पर हमला करने की फिराक में था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान 4 से 5 दिन पहले दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचा। ट्रेन से उसने ये सफर तय किया और फरीदाबाद पहुंचकर एक शख्स से मिला और उस शख्स ने 2 हैंड ग्रेनेड अब्दुल रहमान को दिए। इस 2 हैंड ग्रेनेड के जरिए अब्दुल रहमान अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने की फिराक में था और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग अब्दुल रहमान को दी गई। ये ट्रेनिंग अब्दुल रहमान ने अपने घर पर ली। अब्दुल रहमान जो कि फैजाबाद का रहने वाला है, वहां पर एक मीट की शॉप पर बैठता था। मीट की शॉप पर बैठकर उसने ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है वो ली है और खास तौर पर ये जो जानकारी मिल रही है कि आईएसआई के जो हैंडलर हैं, जो आईएसकेपी से भी जुड़े हुए हैं, वो लगातार अब्दुल रहमान को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे। अब्दुल रहमान को कुछ टास्क भी दिए गए। उस टास्क में सबसे बड़ा नाम था अयोध्या का राम मंदिर। अब्दुल रहमान को यह बोला गया था कि वो हैंड ग्रेनेड के जरिए अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करे और इसी को लेकर तमाम जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन अब्दुल रहमान को दी गई थी। अब्दुल रहमान से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि वो 10वीं तक पढ़ा हुआ है। फैजाबाद में वो ई रिक्शा भी चलाता था, लेकिन जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि जमात से जुड़े वो कौन लोग हैं जो आईएसआई के लिए काम करते हैं, जमात से जुड़े वो कौन लोग हैं जो युवाओं को बरगलाते हैं, रेडिकलाइज करते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। अब्दुल रहमान के दिल में छेद था, उसका इलाज भी कराया गया। उसके परिवार का कहना है कि वो गलत संगति में फंसा होगा। जांच में सहयोग करने के लिए उसका परिवार भी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आईएसआई के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, खास तौर पर वो समय जबकि अयोध्या में इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है, महाकुंभ से निकले लोग अयोध्या दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे और तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी कि राम मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर इस दौरान अब्दुल रहमान हैंड ग्रेनेड से हमला कर देता तो संभवतः कितनी बड़ी क्षति जो है वो वहां पर पहुंच सकती थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई। लेकिन जो 2 हैंड ग्रेनेड अब्दुल रहमान के पास से बरामद किए गए उसमें किसी भी कंट्री के बारे में जानकारी नहीं है। अमूमन किसी भी वेपन पर उस कंट्री के बारे में लिखा होता है जो कि वहां पर बना हो वो हैंड ग्रेनेड, लेकिन उस हैंड ग्रेनेड पर कोई जानकारी नहीं थी, किसी कंपनी का मार्क नहीं था, ना ही किसी देश का मार्क उस पर मिला। अब किसने हैंड ग्रेनेड दिए अब्दुल रहमान को, यह जांच का विषय बने हुआ है। अब्दुल रहमान की उम्र महज 19 से 20 साल। इस 19 से 20 साल में वो किस तरीके से रेडिकलाइज हुआ, कौन वो लोग हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच का विषय बने हुए हैं। लेकिन आईएसआई की नापाक कोशिश और या यूं कह लीजिए कि आईएसआई की नाकाब मंसूबे एक बार फिर से भारत की जो जांच एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने एक तरीके से नेस्ते नाबूद किया और यही कारण है कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई। गुजरात एटीएस को टिप मिला, खुफिया विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई, हरियाणा एसटीएफ की मदद से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और फरीदाबाद से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई है। अब आईबी भी अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही है, उसके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक था अब्दुल रहमान को, यही कारण है कि उसको रेडिकलाइज करने के बाद ऑनलाइन उसको तमाम ट्रेनिंग दी गई, तमाम टास्क दिए गए, जिसमें से एक टास्क अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करना। अब लगातार जांच एजेंसी अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही है, किन लोगों के संपर्क में था, भारत में किसको जानता था, विशाखापट्टनम तक वो गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या में जाकर वो रेलवे क्वार्टर्स में, रेलवे कॉलोनी में पहुंचा, वहां पर कुछ लोगों के संपर्क में आया। कुछ लीड्स हैं जो अब एजेंसियों को मिल रही हैं और उस लीड्स पर अब आगे सुरक्षा एजेंसी जांच करती नजर आ रही है। सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।